जो आंदोलन किया था कि निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार मिले, आरक्षण मिले, आज कहीं ना कहीं मोदी जी के पिंजरा में जाके, योगी जी के पिंजरा में जाके बंद हो चुके हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप जब मंत्री नहीं थे तो 440 वोल्ट का ताकत आप में था। आप जब मंत्री बने तो आपके पास तो 840 वोल्ट का पावर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप पिंजरा में बैठे हैं और सरकार में रहकर, सत्ता में रहकर मलाई खा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 101 दिन की यात्रा पे मैं निकलूंगा, संकल्प यात्रा पे, और संकल्प यात्रा पे यही होगा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और मोदी जी को, योगी जी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए हम एक मुहिम चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आम लोगों से निवेदन किया है, आदेश नहीं निवेदन, कि आप पेट्रोल कम खर्च करें, सोना कम न खरीदें, और खाने पीने का जो तेल है उसमें सरसों तेल भी है, ऑयल, कई तरह के ऑयल है। आप इसको किस तरह से देखते हैं मुकेश जी? नहीं, देखिए, इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये संकट आज नहीं आया। 3 महीना पहले से ही युद्ध चल रहा है खाड़ी देश में, जहाँ से तेल हमारे पास आना है, ऊर्जा आना है, गैस आना है, और लोग सही में कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है। 3 महीने के बाद नींद खुल रहा है कि आपको तेल कम खर्च करना है। आप बताइए, 3 महीना पहले आप कहाँ थे? राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी इस पे आपको आगाह किए थे कि आर्थिक संकट आने वाला है, इससे चेतिए। लेकिन आपको क्या करना था? हिटलर के जैसे देश में अपने देश को कब्जा करना है, आपको बंगाल में चुनाव जीतना है, आसाम में चुनाव जीतना है। इसके लिए आप पूरा प्रचार कर रहे थे। गृह मंत्री जी आके कह रहे हैं कि हमारे पास तेल का भंडार है, कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के समय में आप नहीं कर सकते थे, चुनाव के समय में रेट नहीं बढ़ा सकते। अरे चुनाव तो 6 महीना टाला जा सकता था, यानी कि 100 दिन हो चुका है युद्ध का। आपको मालूम है युद्ध होने से नुकसान होगा। यही इससे पहले नेहरू जी जब लाल किला से जब भाषण देते थे कि देश में आर्थिक संकट होगा, जब दूसरे देश में लड़ाई होता था, इसको मजाक उड़ाते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि दूसरे देश में लड़ाई होने से हमको क्या लेना देना। आज वही प्रधानमंत्री जी आ गए कि आप सोना मत खरीदिए, आप ये नहीं कीजिए। भाई इससे क्या होना है? सोना नहीं खरीदने से क्या होगा? डॉलर ही रेट बढ़ेगा ना। अब वैसे भी 62 से तो आप 95 ले आए हैं, अब 95 से 100 हो जाएगा। रहा कि तेल की बात है तो निश्चित तौर पे तेल को तो हिफाजत करना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए कल के लिए। लेकिन आपने 3 महीना तो आप इसको काफिला में उड़ा रहे थे, धज्जी उड़ा रहे थे, पूरे देश में चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के प्रचार करे। उस समय आपको समझ नहीं आया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी देश में संकट होता है तो पीठ दिखाते हैं।